हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जून करंट अफेयर का पार्ट 1। आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं हम आपको कि हमारे कोर्सेज चल रहे हैं इस समय बीपीएससी और यूपीपीसीएस को लेकर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक देख लेते हैं। देखिए, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ पे? आईएनएस गुलदार के अराउंड जो है डेवलप होगी। इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, और इसमें इन्वेस्टमेंट होगा 1000 करोड़ का। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश में जनवरी 2026 तक आएगी। सर्वम एआई में भी पढ़ा था हमने इसके बारे में। सर्वम में देखिए, में पढ़ा था कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम एआई वाज सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप द फर्स्ट सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम अंडर इंडिया एआई मिशन। और अभी की न्यूज क्या है कि सर्वम एआई ने लॉन्च किया एआई मॉडल बुलबुल V2, अ टेक्स्ट टू स्पीच एआई मॉडल जो कि सपोर्ट कर रहा है 11 इंडियन लैंग्वेजेस को, और सर्विस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 रुपए में फॉर 10,000 कैरेक्टर। होंगू T70 क्या न्यूज में है? ये एक ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, ठीक है। फर्स्ट फुल्ली ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है एंड डिजाइन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो क्या है ये? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। फर्स्ट डेडिकेटेड मेंटेनेंस डिपोट फॉर वंदे भारत ट्रेन की इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट भगत की कोठी इन जोधपुर रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है ये। राजा खास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज बन गया है हिमाचल प्रदेश का। अब स्टेट में कुछ ऐसा कुछ फर्स्ट होता है या इंडिया में ऐसा कुछ फर्स्ट होता है तो ये हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अडानी ग्रुप हैज कमीशन इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट इन कच्छ, गुजरात। तो ये भी आपका देखिए सोर्स है इसका, द हिंदू। इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आज एआई एंकर नेम्ड अंकिता बहुत ज्यादा न्यूज में थी। असम ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एआई एंकर है जो कि प्रमोट करेगी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिटीजन एंगेजमेंट। अंकिता की फुल फॉर्म देख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, और ये इनका फेस है, ठीक है। डिफेंस की बात कर लेते हैं। जून में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंधु इंडिया ने चलाया था, और टू रेस्क्यू स्टूडेंट एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो इजराइल एंड ईरान के बीच में जो इशू चल रहा था उसकी वजह से। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जून 13 को चलाया गया। इजराइल पोल्टस स्ट्राइक ईरान। कौन से ऑपरेशन के अंदर? राइजिंग लाइन। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यूएस ने अटैक किया ईरान की 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये तीनों साइट्स आपने देख लेनी है, क्योंकि नतांज जो है वो ऑलरेडी आपका यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। कभी कभी क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं आगे कंट्री का नेम, और इस तरीके से सिटी को दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने सीज की 9 करोड़ के गुड वर्थ, और अंडर द ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। इसका जो मेन पर्पस था कि टारगेट करना इलीगल इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। थर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में था। देखिए, अभी जो है यूएस, ईरान, इजराइल, इन सबके जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो कुछ जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा न्यूज में। ये तो आपका यूपीएससी में भी आ चुका है। थर्ड फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इज एन यूएस एंटी मिसाइल सिस्टम। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली ट्रायल रुद्रा अस्त्र यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल इन पोखरन। इंडिजीनियसली बिल्ड है ये, और इसकी जो रेडियस है वो है कितनी? 50 किलोमीटर, और टारगेट रेंज कितनी है? क्रॉसेस 170 किलोमीटर। टेक ऑफ कर सकता है हेलीकॉप्टर से भी, फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस लाइक अ जेट। कंबाइंड है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी विद लॉन्ग रेंज प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। हाइब्रिड है, इसलिए इसको बोला है कि हाइब्रिड है। डेवलप्ड बाय द सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। फिफ्थ फास्ट पेट्रोल वेसल
एफपीवी लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया है अचल। और अगेन इसका मेन ये है कंटेंट की 60% इंडिजिनियस कंटेंट है, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, उलान बातर मंगोलिया में हुई है। ठीक है, एक्सरसाइज शक्ति किस किसके बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, और अभी ये 8th एडिशन हुआ है इसका फ्रांस में 18 जून से 1 जुलाई तक। अभी ई हंसा न्यूज में था, ई हंसा है क्या, नेक्स्ट जनरेशन 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो पीआईबी की न्यूज थी और ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। समिट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समिट्स, खासकर जून के। 46th एशियन समिट हुआ आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 51st G7 समिट हुआ एल्बर्टा कनाडा में, और पीएम मोदी भी इनवाइट किए गए थे। स्पेशल गेस्ट थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूक्रेन। G7 के बारे में आपको पूरी जानकारी पता होना चाहिए। इस समय G7 बहुत ज्यादा न्यूज में है। फाउंड हुआ था 1975 में, रिसेंटली इसने कंप्लीट कर लिए हैं 50 साल। मेंबर्स कौन है, 7 कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूएस एंड यूके। इनफॉर्मल ब्लॉक है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज का कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटरीट भी नहीं है। ठीक है, और सबके सब ये क्या है, G20 मेंबर्स हैं। देखिए 50th जो समिट हुआ था जून 2024 में, ये हुआ था फेसानो इन अपोलिया इटली में। और 51st जो समिट जून 2025 में कहाँ पे हुआ है, ये एल्बर्टा कनाडा में। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 20 से 22 मई के बीच में हुआ रोटरडैम नीदरलैंड। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू सेव ग्लेशियर, तो दुशानबे तजाकिस्तान में हुई, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर्स भी मनाया गया, और 2025 को जो है वो डेजिग्नेट किया गया है यूएन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025। यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 3rd एडिशन हुआ रिसेंटली नाइस फ्रांस में, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, को चेयर किया गया फ्रांस और कोस्टा राइसा के द्वारा। थीम थी इसकी एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। सपोर्ट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG 14 लाइफ फ्लो वाटर। SDGs आपको पूरे 17 जो है याद होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपके। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हैकाथन कहाँ पे हुआ, पूना में हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट रिसेंटली उज्जैन में हुआ 5 जून को। थीम थी इसकी वेलनेस अ न्यू पर्सपेक्टिव। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA 81st एनुअल मीटिंग हुई है इसकी इंडिया में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम हुई है 42 ईयर्स में कि इंडिया होस्ट कर रहा है ये मीटिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 82nd मीटिंग 2026 में कहाँ होगी, ब्राजील में होगी। IATA एस्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1945 में हवाना क्यूबा में एज अ सक्सेसर टू द 1919 इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, नाटो समिट की बात कर लेते हैं, रिसेंटली हुआ है नीदरलैंड में, और फर्स्ट टाइम ये समिट हुआ है नीदरलैंड में। 2026 का जो समिट होगा वो तुर्की में होगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जून के जितने भी समिट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, बहुत अच्छे से करना है आपको। नाटो के बारे में पढ़ ले तो 1949 में हुआ था ये फॉर्म, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। और फिनलैंड 31st मेंबर था, स्वीडन 32 मेंबर था, और ये जब ऐसे मेंबर्स बने थे तब भी आपके एग्जाम में आया था। BPSC 70th में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हुई देहरादून उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की जून की। शिखर धवन मेमोयर टाइटल्ड द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, पूछ लिया जा सकता है कि अभी रिसेंटली शिखर धवन का मेमोयर जो है वो रिलीज हुआ, या फिर ये इसका नाम दे देंगे और बोलेंगे किस पर्सनालिटी से रिलेटेड है ये। नोबल दैट स्टार्स लाइट द वे, सुचेता राज ने लिखी है। गार्जियन ऑफ हेरिटेज अबाउट GI टैग प्रोटेक्ट
बाय सेंथिल कुमार चंद्रशेखरन। विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2 इन इंग्लिश। हिंदी में बात करें तो आशाओं की उड़ान वॉल्यूम 2। क्या है ये? बेसिकली ये कलेक्शन है 51 स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। एग्जाम में प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी दे सकता है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है, उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इलेक्शन सब पता होना चाहिए, ठीक है। अ बिलियन बटरफ्लाई किसने लिखी? जगदीश शुक्ला ने लिखी। इंडिया 5000 years of history on subcontinent बाय ऑड्रे त्रुश्के। अमेरिकन हिस्टोरियन है ये। देखिए जैसी कुछ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गया, ऐसी कोई उनकी बुक होती है या उनके बारे में होती है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। डिफरेंट स्ट्रोक्स अभी थर्ड सीरीज आई है इसकी, एक के भट्टाचार्य के द्वारा। ये क्या है? थर्ड सीरीज ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर। द इमरजेंसी डायरीज years that forged leaders। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके इमरजेंसी डायरीज रिसेंटली ये न्यूज में थी, तो ये किस जो है लीडर के एक्सपीरियंस बताती है, क्या किस बारे में बताती है? तो पीएम मोदी के एक्सपीरियंसेस के बारे में है ड्यूरिंग द एंटी इमरजेंसी मूवमेंट, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। ह्यूमन लाइफ फ्रीडम बाय चौरा मकारामी ऑफर्स अ डीपली पर्सनल एंड पॉलिटिकल रिटेलिंग ऑफ ईरान। ईरान से रिलेटेड है, इतना याद रखना है, ह्यूमन लाइफ फ्रीडम बुक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ओबिचुरीज की, देहांत जिनका हुआ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का। दिलीप जोशी स्पिनर थे ये, दिस इज इम्पोर्टेंट। एटनी एमिली बॉली पियोनर थे ये अबॉर्शन पिल के, ठीक, जिसे माइक्रोस्टोन भी कहते हैं। विजय रूपानी फॉर्मर बीजेपी मिनिस्टर डाइड इन इंडिया फ्लाइट क्रैश जो अहमदाबाद में हुई थी गुजरात में, और ये सीएम थे 2016-17 और सेकंड टाइम में बने थे 2017-21 में। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि सीएम कब कब बने थे ये। डॉक्टर एमआर श्रीनिवासम फॉर्मर चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, पद्मश्री मिला था 1984 में, पद्म विभूषण मिला था 2015 में। ये एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिएगा ये वाला फैक्ट, पद्मश्री वाला। देखिए किसी फैक्ट में कोई भी गलती होती है तो हम आपको बता देते हैं, नीचे आपको मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहां पे एडिट करके आपको बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहती है कुछ भी ऐसा पता चले तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में ही बताया करिए। स्कीम्स एंड कैंपेन्स की बात कर लेते हैं। नव्या नर्चरिंग एस्पिरेंट्स थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट लॉन्च हुई सोनभद्रा यूपी में, इंपॉर्टेंट है। ये है क्या? एक जो है एम्पावर करना है एडोलेसेंट गर्ल्स जो की एज है 16 to 18। इट हेल्प्स टू equip adolescent girls with not only vocational training but also a platform for self-respect, opportunities and social पार्टिसिपेशन। तो एज ग्रुप याद रखना है आपको, फुल फॉर्म याद रखनी है और कौन से जगह से लॉन्च की गई है ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा सेतु अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, लॉन्च किया है यूपीएससी ने टू प्रोवाइड वेरीफाइड एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयर्स। उत्तर प्रदेश होमस्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2025 जून 3 2025 में लॉन्च की, इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिससे कि जो डिवोटीज आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उन्हें एक कंफर्टेबल और एक्सेसिबल अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल जाए। और इसमें 500 से लेकर 750 रुपए फिक्स कर दिए गए हैं रूरल एरियाज के लिए, और 2000 रुपए फॉर अर्बन एंड सिल्वर कैटेगरी होम स्टे। टूरिस्ट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं कम से कम 7 दिन के लिए सिर्फ, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड का रहेगा 3 साल के लिए ही सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा जो भी होम स्टे वगैरह है उन्हें। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम असम की है ये। युवा रत्ना सम्मान योजना छत्तीसगढ़ ऑनर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग वेलफेयर वर्क इन वेरियस फील्ड ऑफ यूथ, ठीक है, यूथ से रिलेटेड है। 15 से 29 साल के जो लोग हैं, जो यूथ है, वो एप्लीकेशन दे सकता है और इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। बात कर लेते हो अपॉइंटमेंट्स की जून की। देखिए प्रोफेसर एस महेंद्र देव चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए ये। शिवा सुब्रमण्यम रमन चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए ये अपॉइंट हुए। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी फीमेल एडिकैम टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यशस्वी सोलंकी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी टू दिस पोजीशन। प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो अकम्पनाइड बाय द
5 एडीसीज के द्वारा वो अकम्पनाइड होती हैं, जिसमें 3 आर्मी से होते हैं, 1 एयरफोर्स से और 1 नेवी से। ये इंपॉर्टेंट है आपका यशस्वी सोलंकी फैक्ट, आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। एडीसीज के बारे में और बात करें तो इनका काम क्या होता है, एक तो इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना होता है, सेरेमनियल ड्यूटीज होती हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेरेमनियल इवेंट्स में। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एडीसीज प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एंश्योर प्रोटोकॉल इज फॉलोड ड्यूरिंग इवेंट एंड एंगेजमेंट। और एक जो है गैप ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है, ब्रिज का काम करें। दे एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल दे सर्व एंड वेरियस पार्टीज, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो डॉक्टर समीर कामत, इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है एज अ डीआरडीओ चीफ। राजीव मेमामी, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अपॉइंट हुए हैं। अनंता चंद्रकाशन, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जिन्हें की नेम किया गया प्रोवोस्ट ऑफ एमआईटी। तो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएनजीए, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएनजीए ने रिसेंटली इलेक्ट किया बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लातविया और लिबेरिया। तो 5 जो है कंट्रीज है इन्हें किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर के द्वारा, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। 2 ईयर टर्म होगा इनका, और कब से कब तक होगा, 1 जनवरी से ये जो है इनका जो टर्म है वो स्टार्ट होगा। तो 5 कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए। टी रविशंकर पार्ट टाइम मेंबर बन गए 16th फाइनेंस कमीशन के, और ये थे क्या, फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के टी रविशंकर। कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनालेना बैरबॉक प्रेसिडेंट बनी है 80th यूएनजीए की, फर्स्ट वुमेन है जो कि वेस्टर्न यूरोप ग्रुप से है, 5th वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। सुशान ले, फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्रेसिडेंट की बात करें तो लीजे म्योंग साउथ कोरिया से, और करोल नौरोकी पोलैंड, इन दोनों को किया गया है साउथ कोरियन पोलैंड में प्रेसिडेंट नियुक्त, ठीक है। बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। फिल्म फेस्टिवल 2025 जो है वो अभी हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखे गए हैं एज इट इज। खासकर जब आपका एग्जाम आने वाला होता है तो ऐसा कुछ होता है 2-3 महीने के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले भी आपका यूपीपीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि पाल्मडोर जो अवार्ड है वो किसने जीता, जफर पनाही, और कौन सी फिल्म ने जीता, अनसिंपल एक्सीडेंट। बेस्ट एक्टर की बात करें तो वैगनर मोरा ने जीता, उनकी फिल्म ओ एजेंटे सिक्रेटो द एजेंट। दो बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर दोनों की जो है अवार्ड जीते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है नादिया मिलेती। बेस्ट डायरेक्टर भी आपका पहले पूछ लिया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया गया पार्वती तिर्के को, उनकी पोएट्री कलेक्शन फिर उगना के लिए, और इंग्लिश में दिया गया अद्वैत कोतारी को उनके नोबल सिद्धार्थ के लिए। सासाकावा अवार्ड मृत्युंजय मोहपात्रा को मिला है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। द हिंदू को रिसेंटली जो है अवार्ड मिला है चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड मिला है सिप्रस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकोरियस थर्ड। 6 की बात कर ले पॉइंट की, तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिक अवार्ड इंडिया को मिला है फॉर द ग्लोबल टोबैको कंट्रोल इन ओ कैटेगरी। तो गिवन इन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके जो है कवर होते हैं, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये अवार्ड मिला तो इंडिया को किस कैटेगरी में मिला, ठीक है, ओ कैटेगरी में मिला है। और ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड रिसेंटली मिला है तो ओ कैटेगरी में किस कंट्री को मिला है, इंडिया को मिला है, ठीक है। और गिवन इन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल इन कहाँ पे हुई है, डबलिन आयरलैंड में हुई। अब एम्पायर स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड है, टोबैको से रिलेटेड है। और ओ जो है वो स्टैंड क्या करता है, ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको यूज। तो हो गए आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार, इसमें आपको किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर 2024 अवार्ड शरोन को मिला है, घाना से है ये। 2023 वाला जो अवार्ड था बहुत न्यूज में था क्योंकि वो इंडियन को मिला था, मेजर राधिका सेन को। ग्लोबल इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड सदगुरु को मिला है। जावेद अख्तर फर्स्ट इंडियन राइटर हो गए टू रिसीव दोस्तोयेवस्की अवार्ड फॉर फ्रॉम रशिया फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म देशी ऊं, इंडियन एनिमेटेड फिल्म है, इसके डायरेक्टर है सुरेश अरियत।
तो यहाँ हमने कर लिया जून का करंट अफेयर, हाफ हो गया आपका, हाफ नेक्स्ट वीडियो में होगा। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट किए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने किए हैं इसमें। बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप, एक-एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है आपको। ऑल द बेस्ट।